नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन के साथ। पश्चिम बंगाल की महिला चिकित्सक के साथ घटित घटना एवं इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों के साथ मारपीट के विरोध में मंदसौर जिला अस्पताल की ओपीडी 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद रखी गई। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर मंदसौर जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों द्वारा विरोध स्वरूप 1 घंटे ओपीडी बंद रखकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की महिला चिकित्सक के साथ घटित घटना एवं इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों के साथ मारपीट के विरोध में मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 16 अगस्त शुक्रवार को 12 से 1 के बीच में ओपीडी में कार्य नहीं करेंगे तथा काली पट्टी बांधकर कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। इसी कड़ी में आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी शासकीय 10,000 से अधिक शासकीय स्वशासी चिकित्सक, जिसमें मेडिकल कॉलेज, सीनियर फैकल्टी, स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में कार्य कर रहे सभी वरिष्ठ चिकित्सक, ईएसआई अस्पतालों में कार्य कर रहे सभी वरिष्ठ चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज में कार्यरत जूनियर डॉक्टर दोपहर 12 से लेकर 1 बजे के बीच में ओपीडी की सेवाएं नहीं दी। राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन तथा राज्य स्तर पर प्रदेश जुड़ा के समर्थन में चिकित्सक महासंघ ने यह निर्णय लिया। उक्त घटना से चिकित्सकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा, विशेषकर महिला चिकित्सकों की सुरक्षा के मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। इसी का समर्थन करते हुए मंदसौर जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा भी काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। अगर एक डॉक्टर के साथ ये हो सकता है तो हम क्या ये मान सकते हैं कि बाकी महिलाएं डॉक्टर सुरक्षित हैं? और हम किस हिम्मत के साथ इस अस्पतालों में काम करें? हम चाहते हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाएं। और दूसरी बात, पहला मुद्दा ये है कि जो आरोपी है उसको 24 घंटे के अंदर उसको कड़ी से कड़ी उसकी सुनवाई की जाए। हमारी पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि हम जो जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले सरकार काम करे, और ये चीज़ हम 24 घंटे के अंदर चाहते हैं। नहीं होता तो फिर आगे क्या? हम ये सुरक्षा नहीं होती है या कोई कानून नहीं बनता है तो कालीन हड़ताल पे जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। यदि हमारी डिमांड नहीं होती है तो। डॉक्टर करुणा मेरावी, ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट, असिस्टेंट। विरोध किया जा रहा है और क्या मांग है? कलकत्ता के रेप और मर्डर केस में हम जस्टिस की मांग करते हैं। जिस तरह से वहाँ पे चली है चीज़ें, है ना, वो किसी भी महिला डॉक्टर के लिए अच्छी नहीं है। क्या है पूरा मामला? रेसिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान रेप और मर्डर हो गया। हाँ, उसी का विरोध। डॉक्टर प्रीति मानव। कोलकाता की घटना को लेकर क्या कहना है? जैसा कि सभी को विदित है, कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर की पीजी छात्रा के साथ, जो कि ऑन ड्यूटी थी, हॉस्पिटल परिसर में एक तरह से गैंग रेप कर और उनका मर्डर कर दिया गया। ये एक विभत्स घटना है और ये एक तरह से निर्भया पार्ट 2 है। अस्पताल में चिकित्सक पूरी रात काम करते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, और अगर अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था रहेगी और अस्पताल में इस तरह से अगर उनके साथ इंसिडेंट्स होंगे तो उनका कार्य करना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं कि रात्रिकालीन में भी चिकित्सकों को 8 से 10 बार आना पड़ता है, तो इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो हम काम नहीं कर सकते। हमारा यही नारा है, नो वर्क, नो सेफ्टी, नो वर्क। और आगे क्या मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आरोप? आज हमने काली पट्टी बांधकर हमारा विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही में 12 से 1 बजे तक 1 घंटा पेन डाउन किया है, ओपीडी बंद रखी है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हमारी मुख्य मांगे हैं कि अस्पताल परिसर में सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, विशेषकर से जो महिला चिकित्सक हैं वह फ्री होकर और आराम से काम कर सकें, और इस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अगर इस तरह की घटना और पुनः होती है, हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तो हम आगे जो कड़े कदम वो भी उठाने के लिए बाधित होंगे। जैसे कि हम 24 घंटे ओपीडी बंद करके, इमरजेंसी बंद करने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। तो शासन से ही मांग है कि शीघ्र हमारी मांगों को पूरा कर और जो आरोपी हैं उन्हें शीघ्र सजा दी जाए। डॉक्टर सौरभ मंडवारिया, जिला चिकित्सालय मंदसौर। मंदसौर के महाराणा प्रताप चौराहे पर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर नरसंहार और हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, हिंदू मस्जिदों में आगजनी व लूट के साथ ही हिंदू बहु बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वाहन रैली के माध्यम से सुशासन भवन पहुंचकर ज्ञापन दिया। महाराणा प्रताप चौराहे पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना टीम शिव प्रताप सिंह चौहान, जिला मंदसौर के साथ सभी समाजजनों ने प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार, नरसंहार और हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंदू मंदिरों में आगजनी व लूट के साथ ही हिंदू बहु बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पुरजोर विरोध करती है एवं केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि इस पर तुरंत संज्ञान ले व बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सहायता हेतु हस्तक्षेप करे। इस संदर्भ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम दिया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप चौराहे से वाहन रैली लेकर सभी समाजजन सुशासन भवन पहुंचे, जहां पहले ज्ञापन का वाचन किया, बाद में सभी ने मिलकर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
द्वारा ज्ञापन दिया है और क्या मांगे? अभी बांग्लादेश में कुछ इंसिडेंट से जो चल रहे हैं उसी के विरोध को लेकर ये ज्ञापन है और हमने उसको दिया है और उनकी जो भावना है वो हम उसको उचित जो माध्यम है वहाँ पहुँचाएंगे। थैंक यू। भाई साहब ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आप लोगों के? हमारी मांग है कि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका केंद्र सरकार संज्ञान में लेकर सुनिश्चित करे, वरना करनी सेना बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए भी सक्षम है। क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी मांग आगे तक पहुंचाएंगे और देखते हैं अब क्या होता है आगे, नहीं तो करनी सेना हर काम में सक्षम है। हर्षराज सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष मंदसौर। विगत दिनों में आपको विदित होगा बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक हालातों का निर्माण हुआ है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व हमारे जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको चुन चुन करके टारगेट कर रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही है। वहाँ माँ बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना टीम शिव प्रताप सिंह जी चौहान ने इसमें संज्ञान लेकर के और ये मुद्दा उठाने का जो है काम किया है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में संज्ञान ले और वहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं जो पीड़ा में हैं, जो मुसीबत में हैं, वहाँ के मंदिर सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ की हिंदू बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, उनको लेकर के कोई कड़े कदम केंद्र सरकार उठाए। ऐसे निवेदन के साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं सर्व हिंदू समाज के मेरे 36 कौम के भाई आज पधारे हैं यहाँ पे एवं हम लोग आज ज्ञापन केंद्र सरकार को प्रेषित किया है ताकि इसमें उचित निर्णय कदम लिया जा सके, कड़क कदम लिया जा सके, ताकि ऐसी कतिपय हरकत कोई भी हिंदुओं के खिलाफ करने के पहले 10 बार सोचे। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने हमारी बात आगे तक पहुंचाई है। निश्चित तौर पे चूंकि ये चैनल है, बहुत लंबा चैनल है और हमारा आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा हर जिला स्तर पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में सारे 53 जिलों के अंदर आज हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर निश्चित तौर पे केंद्र सरकार एक्शन लेगी और हमारी मांग आगे तक पहुंचेगी। नहीं होता है ऐसा तो क्या? निश्चित तौर पे पहले भी इतिहास रहा है तलवार उठाने का, उठाएंगे ना, फिर उठाएंगे। जो वहाँ पे अल्पसंख्यकों की तलवार नहीं उठा पा रहे हैं उनके लिए हम उठाएंगे ना। परंतु ऐसी स्थिति, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति कहीं पर भी निर्मित ना हो, पर राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के एक करणी सैनिक को आना पड़ा, कभी भी घर से निकलने के पहले 2 मिनट भी नहीं सोचेगा, अपने हाथ में शस्त्र लेकर के मरण मैदान में उतरेगा। अवधेश प्रताप सिंह चुंडावत, संभाग अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। सावन माह में समाप्ति की ओर है और शहर के जलस्रोत सिर्फ एक बार की बारिश में ही लबालब दिखे, तो वहीं तेलिया तालाब अब भी पानी से लबालब होने का इंतजार कर रहा है। अन्य जल स्रोत भी फिर से खाली दिखने लगे हैं। मंदसौर शहर के जलस्रोत पिछले दिनों सिर्फ एक बार राजस्थान और रतलाम जिले में हुई अच्छी बारिश के चलते शिवना नदी में पानी की अच्छी आवक हो गई थी, जिस वजह से शहर के जलस्रोत मिर्जापुरा डैम, कालाभाटा डैम, रामघाट बांध उफान पर थे, जिस वजह से पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना पर बनी छोटी पुलिया भी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। किंतु उसके बाद से आज तक फिर शिवना नदी में इस तरह पानी की आवक नहीं हुई, तो वहीं शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब अब भी खाली ही दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो इस वर्ष शायद ही तेलिया तालाब पानी से लबालब हो पाए, क्योंकि तालाब में पानी आने वाले मार्ग कई जगह से बंद हो चुके हैं, जिस वजह से भी अब तक तालाब में पानी नहीं आया, जिस वजह से हमेशा की तरह तेलिया तालाब का झरना भी अब तक नहीं चल सका। नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि शहर में पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत में पानी है। अभी वर्तमान में शहर में भी अब रोजाना नलों से पानी की सप्लाई की जा रही है, किंतु सावन माह समाप्ति की ओर है और सिर्फ एक बार ही शिवना नदी उफान पर आई है। अभी तो शिवना मैया ने भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक भी नहीं किया। जल की क्या स्थिति है पानी की नदी और तालाबों में? देखिए, अभी तेलिया तालाब तो खाली है थोड़ा, लेकिन जहाँ तक शिवना नदी का प्रश्न है तो वहाँ हमारे पास कालाभाटा में पर्याप्त पानी आ चुकी है, जिसका मैक्सिमम हाइट 21 फीट का है। अभी 21 फीट से थोड़ा ज़्यादा पानी था, तो हमने अभी 8 गेटों में एक गेट 2 इंच खोला हुआ है बस। और शहर में आप किस प्रकार से जल सप्लाई? नियमित रूप से जल सप्लाई अब हो रही है और आगे भी होगी। और यह फिल्टर प्लांट पे भी जो बारिश के दिनों में थोड़ा एलम ब्लीचिंग की मात्रा हम लोग जो बढ़ाते हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं, वाटर का टेस्टिंग भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से वाटर सप्लाई चल रही है। निवेश नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ शुक्रवार को जब नगर पालिका कार्यालय पहुंचे तो कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद सीएमओ एक्शन मोड में दिखाई दिए और पूरे नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण कर डाला। सीएमओ ने प्रत्येक कक्ष और विभाग में जाकर सभी अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति जांची तो कई अधिकारी कर्मचारी कार्यालय से नदारद दिखाई दिए।
नगरपालिका कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10 बजे है, जबकि बंद होने का समय शाम 6 बजे तक है। इस दौरान सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होकर कार्यालय के कामकाज निपटाने होते हैं, मगर कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए अपनी मनमर्जी से कार्यालय पहुंचते हैं। सीएमओ ने निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर चेक किए। जिन कर्मचारियों की प्रेजेंट लगी हुई थी और कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, उनकी एब्सेंट लगाकर वेतन काटने के निर्देश दिए। जब इंजीनियर ओपी परमार कार्यालय में 10:55 मिनट पर पहुंचे, वहीं सीएमओ द्वारा कर्मचारी से दूसरे कर्मचारियों की जानकारी ली तो कुछ कर्मचारियों ने झूठी जानकारी दी। इस पर सीएमओ ने उन्हें फटकार लगाकर कर्मचारी को नोटिस दिया, उन्हें सभी को समय पर उपस्थित होने की हिदायत दी और कहा कि यदि 10 बजे बाद कोई कर्मचारी आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा पूर्व में भी नगर पालिका कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर मामला नगर पालिका अध्यक्ष तक के सामने भी उठाया गया है। आज फिर वो स्थिति आपने देखी, सामने आई है, क्या कहेंगे? आज सुबह 10:05 पे मेरे को एक आवश्यक कार्य था, इसलिए मैं आज राजस्व शाखा में पहुंचा। वहां देखा कि अधिकतर कर्मचारी नदारत थे, तो मेरे द्वारा ओएस को जानकारी दी गई और ओएस मेरे सीएमओ साहब से फोन पर बात कराई कि सर जो अधिकारी कर्मचारी नहीं, इनका आप निरीक्षण करवाकर जो अपसेंट और प्रेजेंट लगवाई जाए। तो सीएमओ साहब ने निर्देशित किया ओएस साहब को और उन्होंने मेरे साथ पूरे नगर पालिका का भ्रमण किया। मैंने मेरे साथी भी पार्षदों योगेश प्रजापति, सराफत भाई, साबिर भाई और अन्य साथी पार्षदों को भी फोन करके जानकारी दी गई कि आप यहाँ पे आओ, नगर पालिका में कर्मचारी नदारत हैं। तो ये पहला मामला नहीं है, मेरे द्वारा पिछले कई दिनों से ये मामला सीएमओ साहब के संज्ञान में डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ नगर पालिका में कर्मचारी सुबह 10 से 6 बजे तक का समय है और दिन में लंच का टाइम आधे घंटे है, मगर नगर पालिका में सुबह कर्मचारी 11 बजे आते हैं, लंच के टाइम 2-2 घंटे गोल रहते हैं और शाम को 6 बजे की जगह 5 बजे चले जाते हैं। शासन का निर्देश है कि इनको सुबह 10 से 6 बजे तक यहाँ कार्य करना है, मगर ये 5 दिन भी सही से कार्य नहीं करते। नीमच की आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही है, वो दर दर भटकती है। नगर पालिका के कर्मचारी एक दूसरे का बहाना बनाते कि वो इधर गया है, साइड पे गया है, तो ये सरासर नीमच नगर पालिका अध्यक्ष की नाकामी है। नगर पालिका अध्यक्ष सबसे ज्यादा काम नगर पालिका से पड़ता है और आम जनता इसमें सबसे ज्यादा त्रस्त हो रही है। नीमच आम जनता का जन्म से लेकर मृत्यु तक और मकान बनाने से लेके हर चीज में नगर पालिका से लेना देना है, मगर यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष जब से बनी है, वो हाईफाई नगर पालिका अध्यक्ष वोट खरीद के बनी है, उनको यहाँ का भौगोलिक ज्ञान नहीं है। वो अपने दफ्तर में कब आती है और कब जाती है उनको कोई पता नहीं। आज तक उन्होंने नगर पालिका दफ्तर का निरीक्षण नहीं करा है, तो इसलिए ये बेलगाम हो चुकी है नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचार यहाँ पे जोरों पर है। अगर यहाँ पर कैमरे के माध्यम से आप सब चीज देखे जाए तो सब सच का सच, पानी का पानी हो जाएगा। और इस मामले में हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीमच के नवनियुक्त कलेक्टर जो साहब आए, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और नीमच नगर पालिका का निरीक्षण कर जानना चाहिए कि नीमच नगर पालिका में किस तरीके से अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार जोरों पर है। कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते, इसकी शिकायत आम है और आज पार्षदों की शिकायत के बाद आपके द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, क्या कहेंगे सर? हाँ, अभी जब निरीक्षण किया गया तो करीबन 5-6 कर्मचारी जो समय सीमा है 10 बजे की, 10 बजे उपस्थित नहीं पाए गए, तो उनके हमने तत्काल एब्सेंट लगाई। संबंधित जो बाद में आए उनको हिदायत दी और साथ ही एससीएन जारी करने का मैंने हमारे कार्यालय अधीक्षक को निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही उनकी आज जो नहीं आए हैं उनकी मतलब LWP लगाएंगे हम, तनख्वाह नहीं देंगे, उनकी विदाउट पे रहेगा उनकी तनख्वाह, आज के दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। और यदि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति होती है, अधिकतम 10:05 पर किसी भी स्थिति में यहाँ कर्मचारी की साइन हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे जनता भी परेशान होती है, बार बार इस तरह की शिकायत आती है, तात्कालिक एक्शन जरूर होता है, लेकिन हमेशा की व्यवस्था नहीं बन पा रही है सर। कुछ कर्मचारी जैसे अभी थे, उसमें कुछ 2-4 कर्मचारी ये भी हैं जो फील्ड में भी जाते हैं, लेकिन फील्ड में भी यदि जाना है उनको, तो अब उनको मैंने निर्देशित कर दिया कि पहले आप यहाँ आएंगे, साइन करेंगे और फील्ड में किस जगह जा रहे हैं उस बात का ओएस को या फिर मुझे बता करके जाएंगे, ताकि कभी हमको आकस्मिक रूप से वहाँ जा करके देखना हो कि फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं, वीडियो कॉल करके बात करनी है तो हमको वहाँ फील्ड में मिलना चाहिए। सर, भी नहीं दिखाई। हाँ जी, अभी वो आए नहीं है, मैंने फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया है। मैं उससे जैसे ही वो आते हैं उनसे बात करता हूँ, उनकी भी एब्सेंट लगा रहा हूँ मैं। सर, आपके द्वारा कर्मचारी से जानकारी दी गई तो उन्होंने झूठी जानकारी आपको दी? हाँ जी हाँ, आप उस वक्त आप स्वयं भी उपस्थित थे कि उसने मुझे गलत जानकारी दी कि संबंधित एक व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में जानकारी ली थी कि वो कार्यालय आ चुका है, जबकि वो आया नहीं था। मैंने उसकी भी आज की जिसने मुझे गलत जानकारी दी उसकी भी मैंने एब्सेंट लगाई है, उसकी तनख्वाह काटूंगा और साथ ही उसको मैं एससीएन जारी कर रहा हूँ, क्योंकि संविदा कर्मी है और मैंने उसको कर रहा हूँ कि अगर क्यों ना वो उसको सेवा से पृथक किया जाए, उस व्यवस्थित जवाब दें हमें।
पालिका में कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं, आप द्वारा आज शिकायत भी की गई, क्या स्थिति पाई जा रही है? पिछले 2 सालों से देखने में आ रहा है कि जब से नई परिषद बनी है कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का उन पर कोई लगाम नहीं है। इस बात को लेकर हमारे पार्षद प्रतिनिधि मोनोलोक्स ने भी कई बार इस मामले को उठाया है और लिखित में भी दिलवाया था, जबकि सीएमओ साहब ने पूर्व में इस पे जो है नेमप्लेट चिपकाई थी, पेम्पलेट चिपका के लिखवा था कि भाई 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हर व्यक्ति उपस्थित रहेगा और जो नहीं रहेगा उसकी एब्सेंट लगाई जाएगी। लेकिन नगर पालिका अधिकारी इतने बेलगाम है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके ऊपर इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ इन भ्रष्टाचार कमीशन खोरी में लिप्त रहते हैं। वो साइडों पे बहाने कर और कहीं ना कहीं इधर उधर रहते हैं। अधिकारी नगर पालिका में नहीं उपस्थित होते हैं, इस कारण आए दिन जनता परेशान होती है। आप चाहे यहाँ पर देखिए कि राजस्व विभाग का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, राशन कार्ड डिपार्टमेंट का मामला हो, हर व्यक्ति यहाँ चक्कर लगाता रहता, परेशान होता रहता है। और यहाँ तक कि कर्मचारी द्वारा उनसे बदतमीजी भी की जाती है कि हाँ हम कहीं गए थे, ये गए थे। इस बात को लेकर आज हम कांग्रेस के पार्षदों ने इस बात को लेकर सीएमओ साहब को बुलवाया और सीएमओ साहब से निरीक्षण कराया, तो कई अधिकारी जो है फील्ड में बताया गया लेकिन फील्ड में भी नहीं थे। इस बात को खुद स्वयं से सीएमओ ने स्वीकार किया है और कर्मचारियों की एब्सेंट लगाई है। लेकिन ये ढर्रा आगामी भविष्य में सुधरना चाहिए। अगर नहीं सुधरा तो कांग्रेस पार्षद आने वाले टाइम में नगर पालिका का घेराव भी करेंगे और कर्मचारी के द्वारा जो जनता को परेशान कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अटेंडेंस रजिस्टर में किस तरह की रिमार्क लगाया? अटेंडेंस रजिस्टर में कई बार क्या फर्जीवाड़ा होता है, पहले वो एब्सेंट लगाई जाती है, उसके बाद पी कर दिया जाता है। ऐसे मामले आज भी देखने को मिले हैं और खुद सीएमओ साहब ने उसको गोल मार्क करके बताया है। तो ऐसी फर्जीवाड़ा जो है नगर पालिका में किया जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। शासन का पैसे का दुरुपयोग होता है, जनता के पैसे हैं, इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोगों ने मांग की है कि इस पे लगाम लगाई जाए। सीएमओ साहब को भी कर्मचारी गलत जानकारी देते हैं, झूठी जानकारी देकर उन्होंने कहा कि उसका एकमात्र कारण ये है कि कर्मचारी बेलगाम है, कर्मचारियों को किसी का डर नहीं है, वो बेखौफ है। कारण ये है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं संरक्षण रहता है। इस बात को देखकर ये लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष का संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण है इन पे, इसलिए बेलगाम है। लेकिन नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सीएमओ को झूठ बोलना, जब सीएमओ को झूठ बोलते हैं तो आम जनता के साथ तो कितना धोखा करते होंगे, कितना दुर्व्यवहार करते होंगे और कितना झूठ बोलते होंगे, ये पब्लिक के सामने है। नगर पालिका नीमच की टीम ने गुरुवार रात शहर के अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। नगर पालिका की टीम ने शहर में संचालित कई ढाबों और मीट मटन की दुकान पर छापा मारा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को शासन द्वारा शहर में मांस मदिरा की सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था। बावजूद इसके कई दुकानदारों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानें ढाबे खोले। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी टीम ने शहर के पंजाबी तड़का और पेंटर का ढाबा पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में मटन जब्त कर चालान बनाया। इस दौरान टीम रॉक्सी अंडा दुकान पर भी पहुंची, नियम का उल्लंघन करने की बात कही, जिस पर दुकान संचालक की नगर पालिका की टीम से काफी देर तक बहसबाजी हुई। हालांकि दुकान संचालक की एक न चली और नगर पालिका की टीम ने दुकान पर चालानी कार्रवाई की और दुकान को बंद करवाया। इस छापामार कार्रवाई की टीम में नगर पालिका के स्वास्थ्य इंस्पेक्टर दिनेश टांक, हेमंत कलोसिया, हिमांशु खाटरा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले महू नसीराबाद हाईवे पर गांव सगरग्राम की पुलिया के समीप गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें 2 बाइक की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक लोकेश पिता कैलाश मेघवाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी धामनिया की बाइक की टक्कर सामने से आ रही दूसरी बाइक से हो गई थी, जिसमें लोकेश की मौत हो गई थी। मृतक के शव का जिला अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस हादसे में घायल बाइक सवार सोहेल पिता मोहम्मद हुसैन निवासी अहमदाबाद गुजरात, सिद्दीक पिता मोहम्मद रफीक निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, रशीद पिता आमीन निवासी भीलवाड़ा राजस्थान और लोकेश के साथ बैठे बाइक सवार मुकुल शर्मा पिता गोपाल शर्मा निवासी सोकड़ी नीमच गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। मंदसौर जिला पंचायत में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के कामों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य भोपाल सिंह सोलंकी और रिंकेश डबकरा ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सहित स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस सदस्यों के इन आरोपों पर भाजपा सदस्य नरेंद्र पाटीदार ने कहा कि सदस्यों की शिकायत पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और गलत निर्माण पर जांच करवाया कर उनमें सुधार किया जाएगा। बता दें कि बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सत्यम सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। दोपहर में प्रारंभ हुई यह बैठक शाम तक चली। रूप से चिकित्सा विभाग को, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। इन बाकी लोगों का, जिसमें शिक्षा विभाग में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ उनसे बहुत सारे प्रश्न करना चाहते हैं। अभी उनका नंबर नहीं आया है, इसका नंबर आते ही विभाग का उनसे सारे क्वेश्चन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग तो हमें अपूर्ण जानकारी देता रहा है और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए भी हम लोग सभी सदस्य एक रूप से तैयार हैं। पंचायत की आज साधारण सभा की बैठक अभी चालू हुई है। विभिन्न विभागों को लेकर समीक्षा की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग,
MPRDC और पंचायत से संबंधित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की जा रही है। इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा जो भी कमियां बताई जा रही हैं उनका निराकरण करने के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। आज के मुख्य जो बैठक का विषय है PWD और MPRDC के अंतर्गत जो सड़कें बनी हैं या जो निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन सड़कों में कहीं पानी रुकावट आ गया है, कहीं पानी फंस गया है पाइप में, ऐसे कार्यों को चिन्हित करके माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनको विभाग के अधिकारियों को द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि तुरंत उनका निराकरण किया जाए। विभाग के अधिकारियों ने भी निराकरण करने के लिए कहा है। और जो दीपावली के बाद जैसे ही ऐसी सड़कें जहाँ पर डामर की आवश्यकता है या काम की आवश्यकता है, दिवाली बाद जैसे डामर चालू होगा तो उन सबको सुधारा जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि सड़कों के मामलों में विभिन्न सदस्यों द्वारा ये जोर शोर से कहा गया है कि सड़कें उखड़ गई हैं, कहीं पानी जाम है, डामर उखड़ गया है। तो ऐसे जगह जहाँ पर बारिश के दौरान डामर हो गया होगा उसकी जांच करा के उस डामर को उखड़वा के विभाग द्वारा कहा गया है कि बारिश के बाद हम नया डामर करवाएंगे। जिला पंचायत की मीटिंग भ्रष्टाचार वो चरम सीमा पे है और जो सड़कें बना रहे हैं इसमें लाखों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पेयजल की समस्या में जो चल रही है वो समस्या सिंचाई योजना चल रही, चाहे वो धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ काम है। भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है क्योंकि अभी PWD की समीक्षा चल रही थी। PWD अधिकारी जब को बोला उसको कि भाई ठेकेदार एक पाइप, किसान का पाइप नहीं डाल सका, पाइप तोड़ के फेंक दिया सोनगरा में। सोनगरा से तखतपुर सड़क बन रही उसमें, और मैं खुद ऑफिस जाके आया, उसके बाद अभी तक उस किसान के खेत में पानी जा रहा है, पाइप तक नहीं डाल पाया। ऐसी भ्रष्टाचार सड़कों में अनेक बार हो रही है। जिस बादरी से अपने बिल्लोद तक जो सड़क बन रही है उस सड़क में आगे सड़क बन रही है और पीछे टूटती जा रही है, ऐसी स्थिति सड़कों की। मेडिकल कॉलेज संबंधी में मेडिकल कॉलेज के लिए श्री चौहान साहब ने खुद ने आदेश किया और हमने जो जिला पंचायत में मीटिंग ली कि विपिन गुप्ता का हमने आदेश नहीं किया है, और विपिन गुप्ता का मेडिकल कॉलेज में आदेश चौहान साहब ने खुद ने किया है और बोल रहे हैं मैंने आदेश नहीं किया, जबकि विपिन गुप्ता 2012 के भ्रष्टाचार के अनेक आरोप ये प्रूफ के सहित लाया हूँ मैं। विपिन गुप्ता इतना भ्रष्ट है कि प्रूफ के साथ लाया हूँ, कागज है 2012 में उसके भ्रष्टाचार, जबकि धुंधड़ का पोस्टिंग है उसकी, तनख्वाह वहाँ से ले रहा है, वो उसकी मन पर जहाँ जाके बैठ जाता है। ठीक। एक तरफ 78वां स्वतंत्रता दिवस देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह जश्न, साज सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर सीतामऊ क्षेत्र की लदुना सहकारी संस्था की प्रबंधक द्वारा अपनी संस्था पर झंडा वंदन करने से इनकार किया, जिसके बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा गया। जानकारी के अनुसार लदुना सहकारी संस्था पर 15 अगस्त के ध्वजारोहण के लिए गांव के वरिष्ठ जन एकत्रित हुए और संस्था प्रमुख रिजवाना मंसूरी से झंडा फहराने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के लोगों ने इसका विरोध किया। बाद में हंगामे को बढ़ता देख संस्था प्रबंधक रिजवाना मंसूरी ने झंडा वंदन कर वहां से निकल गई। ये बात ग्रामीण जनों व हिंदू संगठनों के लोगों को गलत लगी। उन्होंने आज शुक्रवार को संस्था प्रबंधक रिजवाना मंसूरी पर कार्रवाई की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक अधिकारी द्वारा इस तरह देश के सबसे बड़े पर्व स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन में रुचि नहीं दिखाना और झंडा वंदन के लिए इनकार करना घोर लापरवाही है। अगर समय रहते प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे और भी कई धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। इधर हिंदू संगठनों के विरोध की खबरों के बाद जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए लदुना संस्था प्रबंधक रिजवाना मंसूरी को हटाकर जिला मुख्यालय पर अटैच कर दिया गया। आज लदुना के लोगों द्वारा सीतामऊ में ADM महोदय को ज्ञापन दिया गया है, किस मामले को लेकर? कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी संस्था लदुना में झंडा वंदन का कार्यक्रम था। वहां पर रिजवाना मंसूरी करके प्रबंधक है। तब रिजवाना मंसूरी ने झंडा वंदन करने से मना किया गया तो सारे ग्रामीणों ने मिलकर उसका विरोध किया। उसके बाद में रिजवाना मंसूरी गुस्से में आई और झंडा वंदन कर वहाँ से संस्था से निकल गई। इसको विरुद्ध में आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम SDM महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ इसको तत्काल यहाँ से सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम।